नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेल भाग 2 हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज 51 से 75 प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोग 25 प्रश्न एक प्रश्नोत्तरी में लेकर चल रहे हैं और एक प्रश्नोत्तरी हमारी 5 भागों में विभाजित है। तो 25 गुणे 5 बराबर 125 प्रश्न हो जाते हैं। पूरा टीजीटी का पेपर हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है, संप्रसारण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, अर्थात संप्रसारण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? क्या संप्रसारणस्य, क्या न संप्रसारणे संप्रसारणम, क्या इज्ञणः संप्रसारणम, क्या वह संप्रसारणम चा नभ्युपविषु, कौन सा हो जाएगा? तो इज्ञणः संप्रसारण हो जाता है, अर्थात यण या वा रा ला या वरला को ई उ री हो जाना ही संप्रसारण है। क्या है? संप्रसारण हो जाता है। तो यहाँ यण है और ये इक है, तो यण को इक हो जाना ही संप्रसारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यण को इक हो जाना ही संप्रसारण कहा जाता है। यण के स्थान पर होने वाले इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। और आपको बताए दें, संज्ञा सूत्रों के 6 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 6 प्रकार। संज्ञा चा परिभाषा चा विधिर्नियम एव चा अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रमुच्यते। अर्थात कितने प्रकार बताए गए हैं? 6 प्रकार के बताए गए हैं। कितने? सूत्रों के 6 प्रकार बताए गए हैं। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ सूत्र। क्या लिख देते हैं? सूत्र। ठीक है, जिसमें संज्ञा सूत्र हैं कितने? यदि आपसे पूछ ले कि संज्ञा सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 280। कितनी है गुरुजी? 280 है। और परिभाषा सूत्रों की संख्या यदि आपसे पूछ ले, किसकी? परिभाषा सूत्रों की संख्या आपसे पूछ ले कितनी है, तो आप बताएंगे 36। कितनी बताएंगे? 36। और यदि नियम सूत्र की पूछ लें, किस सूत्र की संख्या पूछ लें? नियम सूत्र की संख्या आपसे पूछ लेते हैं, तो आप सीधे सीधे बताएंगे 217। कितने? 217 बताएंगे। और यदि आपसे अतिदेश सूत्र की संख्या पूछेंगे, किसकी? अतिदेश की, कि अतिदेश सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे अतिदेश सूत्रों की संख्या 118। कितनी बताएंगे? 118। और यदि आपसे अधिकार सूत्रों की संख्या पूछा जाए, कितने भैया? अधिकार की, तो आप बताएंगे 48 यानी 48। और विधि सूत्रों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए, किसकी? विधि सूत्रों की संख्या पूछी जाए, तो आप सीधे सीधे आप भाई साहब जोड़ लीजिए 280, 36, 217, 118 और 48। तो इतना घटा दीजिए। इसके बाद 4 कम 4 हजार सूत्र हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? 4 कम 4 हजार सूत्र हैं। तो इनके बाद जो भी सूत्र बचते हैं वो सब सारे विधि सूत्र आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? विधि सूत्र आ जाएंगे। तो यदि आपसे पूछता है कि संज्ञा सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 280 बताएंगे। परिभाषा सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 36 बताएंगे। नियम सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 217 बताएंगे। अतिदेश सूत्रों की संख्या पूछेंगे तो आप 118 बताएंगे। अधिकार सूत्रों की पूछेंगे तो 48 बताएंगे। तो इस प्रकार से है। और इसके बाद जो भी बच जाता है वो सब विधि सूत्र हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में खुद आप लोग लिख करके बताएंगे गुरुजी विधि सूत्रों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। हम इसको छोड़ दिए हैं आप लोगों के लिए। और अतिदेश की यदि बात किया जाए, तो अतिदेश 7 प्रकार के अतिदेश बताए हैं। कितने प्रकार के अतिदेश बताए गए हैं? 7 प्रकार के अतिदेशों को माना गया है, जिसमें निमित्तातिदेश, व्यपदेशातिदेश, तादात्म्यातिदेश, शास्त्रातिदेश और कार्यातिदेश, रूपातिदेश और अर्थातिदेश। इस प्रकार से 7 प्रकार के अतिदेश भी बताए गए हैं। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने हैं गुरुजी? 4000 सूत्र हैं और 10 गणों में धातुओं में विभाजित हैं। लगभग 2000 धातुएं भी पाणिनि अष्टाध्यायी प्राप्त होती हैं। और भट्टोजीक्षित के शिष्य रहे वरदराज आचार्य ने जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी है ना, और मध्य सिद्धांत कौमुदी, इन दोनों की रचना यदि बात किया जाए, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो आप बताएंगे वरदराज आचार्य की है। किसकी भैया? वरदराज की है। और वरदराज के गुरु का नाम था भट्टोजी दीक्षित। क्या नाम था? भट्टोजी दीक्षित था। और लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि अष्टाध्यायी के लगभग 1275 सूत्र लिए गए हैं। कितने सूत्र लिए गए हैं?
1275 सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के लघुसिद्धांत कौमुदी में, ठीक है ना, लिए गए। अगर आपसे पूछ ले कि लघुसिद्धांत कौमुदी में पाणिनि अष्टाध्यायी के लगभग कितने सूत्रों का समावेश किया गया है, तो आप बताएंगे 1275। कितने सूत्रों को? 1275 सूत्रों का समावेश किया गया। तो एक यण संप्रसारणम, अर्थात यण को एक ही संप्रसारण कहा जाता है, या वराला के ई उरी हो जाना ही संप्रसारण कहा जाता है। जैसे आप कह देते हैं कि यज से ता प्रत्यय लगा दीजिए। किससे गुरुजी? यज से ता होकर के, क्या होकर के? ता होकर के बन जाता है इष्टा। क्या बनता है? इष्टा बन जाता है। यज से ता होकर के इष्टा बनेगा। अवप से ता, यदि वप से आप ता जोड़ेंगे तो बन जाएगा उपता। क्या जुड़ेगा? उपता बन जाएगा ये। तो यहाँ पर संप्रसारण हो गया है। क्या हो गया? संप्रसारण हो गया है। तो सूत्र 6 प्रकार के बताए गए: संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। संज्ञा सूत्रों की संख्या 280, परिभाषा सूत्रों की संख्या 36, नियम सूत्रों की संख्या 217, अतिदेश सूत्रों की संख्या 118 और अधिकार सूत्रों की संख्या 48 मानी जाती है। और जो भी बच गए तो विधि सूत्र कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर चला जाएगा इक्यणः संप्रसारणम। ठीक है। अब 52 नंबर प्रश्न आता है कि अर्जुन कस्मिन् पर्वते तपस्याम अकरोत्। अर्जुन ने किस पर्वत में तपस्या किया? बताइए। क्या रेवतक पर्वत में, विंध्याचल पर्वत में, चित्रकूट पर्वत में कि इंद्रकील पर्वत में? तो अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत में तपस्या किया था। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर ही तपस्या के लिए जाते हैं। इंद्रकील यानी आप हिमालय भी, यहाँ इंद्रकील की जगह अगर हिमालय भी हो जाता तो आप आराम से हिमालय भी उत्तर लगाएंगे। तो अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या के लिए जाते हैं। किस पर्वत पर जाते हैं अर्जुन? इंद्रकील पर तपस्या के लिए जाते हैं। तो अब आपको आप बता दें, ये चर्चा आती है किरातार्जुनीय महाकाव्य में। तो अगर पूछा जाए कि किरातार्जुनीय महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो किरातार्जुनीय महाकाव्य के रचनाकार है महाकवि भारवी। ये महाकवि भारवी की एकमात्र कृति है किरातार्जुनीय महाकाव्य, और इसमें 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं और लगभग 1040 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1040 श्लोक हैं। हम लोगों के जो सिलेबस में रखा है कि यूपीटीजीटी में, तो इसमें प्रथम सर्ग रखा हुआ है और प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या 46 है। कितनी है? 46 है। किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। किससे होता है गुरुजी? श्री शब्द से होता है और अंत जो है लक्ष्मी शब्द से होता है। इसको श्री आरंभ कहा जाता है। लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी किरातार्जुनीय को कहा जाता है गुरुजी। इसके नायक है मध्यम पांडव अर्जुन है, नायिका द्रौपदी मानी जाती है। और जो किरातार्जुनीय महाकाव्य का रस है ना, वह वीर रस है। वीर रस प्रधान महाकाव्य है। कौन सा रस प्रधान महाकाव्य है? वीर रस प्रधान महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। रीति इसकी जो है पांचाली है और ओज गुण माना जाता है किरातार्जुनीय में। और किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया। बहुत पूछता है किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग में किसमें भैया? किरात के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है? तो किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। इसमें 3 शब्दालंकार और 60 अर्थालंकार, 7 चित्राक्षर का प्रयोग किया गया है। इसका 3 शब्दालंकार और 60 अर्थालंकार और 7 चित्राक्षर का। और तपस्या के लिए अर्जुन है किरास वेशधारी भगवान शिव से तपस्यारत अर्जुन जो है, अर्जुन द्वारा भगवान शंकर से, जो किरात वेशधारी भगवान शंकर होते हैं, वह शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। किसकी? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हैं, हिमालय पर्वत पर तपस्या करते हैं। इंद्रकील मिले या हिमालय मिले, तो आप इस प्रकार से कह देंगे। और बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 काव्य माने जाते हैं गुरुजी। आप भारवी के द्वारा रचित जो 18 सर्गों का महाकाव्य किरातार्जुनीयम हो गया। यहाँ किरात कौन सा? किरात रचना 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग है। रचना है भारवी की। किसकी है? भारवी की रचना है। और शिशुपाल वध किसकी भैया? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम, ठीक है। तो इसमें 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। महाकवि माघ की रचना है। और नैषधीय चैतम, ये नैषधीय चैतम में बता दें आपको 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं गुरुजी? 22 सर्ग हैं। श्रीहर्ष की रचना है। किसकी है? श्रीहर्ष की रचना होगी। तो ये आपके बृहत्त्रयी के अंतर्गत महाकाव्य परिगणित किए जाते हैं।
ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो बृहत्तरी में नजदीक चरितम ही है। कौन सा है? नजदीक चरितम है। और किरातार्जुन का हमने प्रारंभ आपको बताया था, श्री शब्द से होता है और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। इसको लक्ष्मी पदांक भी काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी किरातार्जुन को कहा जाता है। और अर्जुन जो है, यहाँ बता दें 18 सर्गों का महाकाव्य है। कितने सर्गों का? 18 सर्गों का महाकाव्य है। संक्षिप्त में इसकी जो कथा है 18 सर्गों में। तो जो किरातार्जुन में कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर जाकर तपस्या करना होता है। अर्जुन जो है कौरवों से विजय प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या करते हैं, यानी इंद्रकील पर्वत पर जाकर तपस्या करते हैं। और उसी में क्रियाधारी शिव से प्रसन्न हुए भगवान शिव से अर्जुन को क्या प्राप्त होता है? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। तो प्रथम सर्ग में ही कथा मिलती है कि यार हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर का द्वैतवन में आकर युधिष्ठिर से मिलना होता है। क्या होता है? मिलना होता है। और दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन भी होता है। दूसरे संवाद में युधिष्ठिर भीम का संवाद भी होता है। और तभी जब युधिष्ठिर भीम का संवाद होता है तो व्यास जी का उसी पर आगमन होता है। और तीसरे में आप बता दें कि व्यास संवाद युधिष्ठिर और व्यास का संवाद होता है। और व्यास द्वारा ही अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश दिया जाता है। तो वो जाकर के हिमालय यानी इंद्रकील पर्वत पर जाकर के तपस्या करते हैं। अर्जुन का प्रस्थान होता है। पांचवें में जो है शरद ऋतु का वर्णन होता है। हिमालय पर्वत का वर्णन चौथे में शरद ऋतु का वर्णन होता है। और पांचवें में जो है हिमालय पर्वत का पूरा वर्णन हो जाता है। तो हिमालय पर्वत, यदि अर्जुन कस्मिन पर्वते तपस्या मकरो तो आप लगाएंगे इंद्रकील पर्वत, यानी हिमालय पर्वत या इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं। और रैवतक पर्वत का वर्णन जो है आपको प्राप्त होता है गुरु जी सीधे सीधे शिशुपालवधम में। किसमें प्राप्त होता है? रैवतक पर्वत की बात किया जाए तो शिशुपालवधम में इसका वर्णन आता है। शिशुपालवधम महाकाव्य, महाकवि माँ की रचना है। किसकी रचना है? महाकवि माँ की रचना है। और रैवतक पर्वत में बता दें आपको जो है कि द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान होता है। और बता दें आपको सेना और समुद्र का भी वर्णन होता है तीसरे में। चौथे में रैवतक पर्वत का वर्णन आया है। शिशुपालवधम महाकाव्य के चौथवें सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन आता है। ठीक है ना। तो चित्रकूट या रामटेक पर्वत जो आप अगर बात करेंगे तो इसका वर्णन जो है आप पढ़ेंगे अभिज्ञान मेघदूतम। तो मेघदूतम में चित्रकूट पर्वत का वर्णन आता है, जिसको रामटेक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब विंध्याचल की तलाटी तो आप पढ़े ही हैं, मेघदूतम में वर्णन प्राप्त होता है। आगे दिया प्रश्न कि एकोन सप्तति ही संख्यात्मक रूपम अस्ति। ठीक है ना। एकोन सप्तति ही संख्यात्मक रूप है। कौन सा है बताइए? 70 है क्या? क्या 71 है क्या? क्या 69 है क्या? क्या 79 है क्या? तो गुरुजी जो एकोन सप्तति है यह संख्यात्मक किस शब्द का संख्यात्मक रूप है? आप खटाखट इसका उत्तर बताएं गुरुजी, बताइए, तुरंत उत्तर बताइए। तो 69 हो जाएगा। एकोन सप्तति ही और फिर उसके बाद आएगा सप्तति, ये हो गया सप्तति। एकोन सप्तति के बाद आएगा सप्तति यानी 70 और एक सप्तति ही, और ये 79 का हो जाएगा नवसप्तति। क्या हो जाएगा? नवसप्तति। तो इस प्रकार से यदि आप 69 को बताएंगे, कितना? 69 हो जाएगा। तो आपका उत्तर सी चला जाएगा। आगे दिया तेन सुप्यते वाच्य अस्ति। तेन सुप्यते में वाच्य है, कौन सा वाच्य है बताइए? कम से कम कर्तृवाच्य है क्या? कर्तृवाच्य है क्या? कर्मवाच्य है क्या? तथा ए और बी दोनों है क्या? क्या भाववाच्य है क्या? तो गुरुजी यहाँ जो तेन सुप्यते दिया है यह भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? यह भाववाच्य हो जाएगा। तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे वाच्यों की बात कर ले, कितने? यदि आपसे पूछ ले कि वाच्य कितने प्रकार के होते, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा आपको बता दिया? पहला कर्तृवाच्य यहाँ दिया, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, वहाँ पर कर्मानुसार चलती है। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। यहाँ पर कर्ता चाहे जिस वचन में हो, लेकिन क्रिया जो है प्रथमा भक्ति एक वचन में ही होगी। कर्ता भाववाच्य में किसी भी वचन में हो, बहुवचन में हो, एक वचन में हो, दो वचन में हो, उससे मतलब नहीं है। क्रिया सर्वदा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी, प्रथमा भक्ति एक वचन में ही होगी। तो इस प्रकार से आप ले लेंगे। ठीक है ना। तो उत्तर यहाँ तेन सुप्यते वाच्य अस्ति, तेन सुप्यते यहाँ पर वाच्य है भाववाच्य। कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। भवभूति कस्य रीते कवि अस्ति। भवभूति किस रीत के कवि हैं? भवभूति किस रीत के कवि हैं? खटाखट बताइए गुरुजी। भवभूति किस रीत के कवि हैं? क्या गौड़ी? क्या वैदर्भी? तड़ातड़ बताइए। क्या गौड़ी? क्या वैदर्भी?
क्या पांचाली, क्या लाठी। खटाखट आप लोग बताइए कि भवभूति जी किस रीति के कवि हैं। तड़ातड़ उत्तर बताइए। भवभूति की रीति कौन सी है? भवभूति की रीति कौन सी है? आप लोग खटाखट उत्तर बताएंगे गुरु जी। भवभूति की रीति ये है। तो भवभूति की रीति होगी गौड़ी। कौन सी रीति होगी? भवभूति की रीति मानी जाती है, गौड़ी रीति मानी जाती है। तो आपका उत्तर ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा गुरु जी? आपका उत्तर ए चला जाएगा। क्या होगा? ए आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। भवभूति की रीति मानी जाती है गौड़ी रीति। क्या है? गौड़ी। और वैदर्भी किसकी है? तो कालिदास जी की है। किसकी है? वैदर्भी कालिदास की मानी जाती है। पांचाली अंबिका दत्त व्यास आदि की रीति मानी जाती है। ठीक है ना। बाण हो गए, अंबिका दत्त व्यास हो गए, इन सबकी पांचाली रीति मानी जाती है। और गौड़ी जो है भवभूति की रीति मानी जाती है। तो उत्तर आपका चला जाएगा ए, उत्तर सही हो जाएगा। निकित शब्दस्य कः अर्थः। निकित शब्दस्य कः अर्थः अस्ति। निकित शब्द का अर्थ क्या हुआ? यहाँ कहा हो जाएगा, का नहीं होगा। निकित शब्दस्य अर्थः अस्ति, या ऐसा भी कर सकते हैं, का हटा देंगे, या तो ऐसा प्रश्न बनाएंगे। तो निकित शब्दस्य कः अर्थः अस्ति। अब बताइए, क्या अपमान होगा, क्या सम्मान होगा, क्या निराकरण होगा, क्या पदस्य प्राप्ति होगी? तो यहाँ पर निकित शब्द का अर्थ खटाखट आप लोग उत्तर बताएंगे। तो यहाँ निकित शब्द का अर्थ होगा अपमान। क्या होगा? निकित शब्द का अर्थ होगा यहाँ अपमान। अपमान कह दिया है, बिल्कुल। पर निकतिम कथम सहते। सिंहाः शिशुरपि, ठीक है ना। सिंहाः शिशुरपि मलिनम, ऐसे कहता है ना। सिंह का बच्चा भी, ठीक है ना। मद सिंहाः शिशुरपि मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। कौन सा श्लोक है? मानसरोवर पद्धति में। सिंहाः शिशुरपि मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। क्या कहा? सिंह, शेर का बच्चा भी मदमस्त हाथी के मस्तक पर। किसके मस्तक पर गुरुजी? मदमस्त हाथी के मस्तक पर ही जो है क्या करेगा? वो आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। क्यों? क्योंकि जो नहीं, दूसरा श्लोक है। क्या कहा? निकित शब्दस्य कः अर्थः अस्ति। निकित शब्द का अर्थ क्या होगा? अपमान होगा। परकृत निकटम कथम सहते, ऐसा ही होता है। परकृत निकटम कथम सहते, अर्थात दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकते हैं। दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकते हैं, ये आप पढ़ेंगे उसमें जो है नीति शतकम में। इसमें गुरुजी नीति शतकम में पढ़ेंगे। हाँ, उसके ऊपर क्या है श्लोक मानसरोवर पद्धति में। यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुर्निकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकतिं कथं सहते। अर्थात जब अचेतनः इनकान्तः अपि, जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी सवितुः पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति, अर्थात सूर्य की किरणों को छू जाने से जल उठता है, तब तो तेजस्वी पुरुष, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, जो मानी पुरुष होते हैं, स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, दूसरे के द्वारा किए गए अपकार को कैसे सह सकते हैं। तो यहाँ निकित शब्द से अर्थ बहुत ही अपमान। कौन सा? अपमान हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अपमान हो जाता है। तो अब इसके बाद दिया विभूषण मौनम पंडितानाम सूक्तिम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो यहाँ होगा विभूषणम मौनम पंडितानाम। यहाँ विभूषणम होगा, क्या होगा? विभूषणम मौनम पंडितानाम सूक्तिरियम कस्मिन् ग्रंथे संबद्धा। इस सूक्ति का संबंध किस ग्रंथ से है? इस सूक्ति का संबंध किस ग्रंथ से है? क्या श्रृंगार शतकम से है, क्या नीति शतकम से है, क्या वैराग्य शतकम से है? आप लोग तड़ातड़ उत्तर बताएंगे कि इस सूक्ति का संबंध किस से है। तुरंत बताइए गुरुजी, तड़ातड़ उत्तर बताएंगे। तो आप सीधे उत्तर लगाएंगे इसका नीति शतकम। क्या लगाएंगे गुरुजी? नीति शतकम का स्वायत्तमेकांत हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः
विविधाम समाजे विभूषणम मौनो पंडित अपंडिता नाम कृते विधाता। अर्थात अपंडितों के लिए, मूर्ख जनों के लिए विधाता ने तो मौन रहना ही बहुत अच्छा आभूषण बनाया है। तो कहाँ की पंक्ति है, यहाँ कहाँ की सूक्ति है? तो नित्य शतकम की है। नित्य शतकम रचना किसकी है? तो भर्तृहरि जी की है। किसकी है गुरु जी? नित्य शतकम रचना भर्तृहरि जी के 121 श्लोक हैं। और आपको बता दें गुरु जी, वैराग्य शतक भी जो है 111 श्लोक हो। नित्य शतक में कितने हैं? 111 श्लोक हैं। कितने हैं गुरु जी? नित्य शतकम में 111 श्लोक हैं। और बता दें आपको, वैराग्य शतक में भी 111 श्लोक हैं और श्रृंगार शतक में 103 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? श्रृंगार शतक में 103 श्लोक हैं, नीति शतक में 111 और वैराग्य शतक में 111। नीति और वैराग्य में 111 और श्रृंगार में 103 श्लोक हैं। ये मुक्तक त्रय के अंतर्गत इनकी गणना होती है। किसके अंतर्गत होती है? नीति शतक की गणना मुक्तक काव्य के अंतर्गत होती है। मुक्तक त्रय में गणना होती है नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। तो नीति शतकम में 111 श्लोक, श्रृंगार शतकम में 103 और वैराग्य शतकम में 111 श्लोक प्राप्त होता है। ठीक है ना? कितने श्लोक प्राप्त होता है? 111। और इन बता दें आपको कि भर्तृहरि का समय यदि बात किया जाए ना तो 57 ईसा पूर्व भी माना जाता है और 575 से 650 ईस्वी के बीच भी माना जाता है। वैदर्भी रीति इनकी रही है, माधुर्य गुण भी इनका रहा है। तो ठीक है ना? भर्तृहरि की रचना। तो इस प्रकार से आप उत्तर इसका सीधे लगाएंगे, विभूषणम मौनम पंडिता नाम। बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही होगा? बी उत्तर सही होगा। अब दिया आगे, गम धातो हो लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचनस्य किम रूपम भवति। गम धातु का लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, बहुवचने ऐसा कर देंगे, बहुवचने किम रूपम भवति। बहुवचन में कौन सा रूप होता है? क्या गमिष्यथः, गमिष्यसि, गमिष्यन्ति, गमिष्यामः। तो गम धातु का लृट लकार रूप पढ़ेंगे तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। ये 3 का मतलब बहुवचन हो गया। यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन हो गया। गमिष्यथः यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन हो गया। और यहाँ गमिष्यामः उत्तम पुरुष बहुवचन हो गया। ठीक है ना? यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है ना? तो गम धातु लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने किम रूपम भवति। तो भैया गमिष्यामः बनेगा। रूप चलता है गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो उत्तर आपका चला जाएगा डी। क्या चला जाएगा गुरुजी? उत्तर आपका डी चला जाएगा। आगे दिया कि भू धातो हो लंग लकार। क्या कहा? भू धातो हो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनस्य किम रूपम भवति। तो यहाँ भी क्या कहा? भू धातो लंग लकार प्रथम पुरुषस्य या पुरुष किम रूपम भवति। क्या भवानी, भवताम, क्या भवन, क्या भवत। तो क्या पूछा? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? भू धातु का रूप बताइए। तो बताइए क्या बनेगा? भवानी बनेगा क्या? भवताम बनेगा क्या? अभवन बनेगा क्या? अभवत बनेगा। तो यहाँ भैया अभवत बनेगा। क्या बनेगा? अभवत बनेगा। क्या बन जाएगा? अभवत। तो आपका उत्तर 59 का डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 59 का डी चला जाएगा। रूप चलता है आपको बता दें, अभवत, अभवताम, ताम, अभवन, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः। ठीक है? अभवम, अभवः, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ऐसा रूप चलता है। और यहाँ भू धातु का लोट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। यह जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है। किसका है गुरुजी? उत्तम पुरुष एक वचन का है। और अभवत, अभवताम, अभवन, यहाँ लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। किसका है? बहुवचन का है। और ये भवतु, भवताम, भवन्तु, यहाँ लोट लकार, किस लकार का? लोट लकार का। और प्रथम पुरुष द्विवचन है। कौन सा है? प्रथम पुरुष द्विवचन है। और ये उत्तर आपका ए जाएगा। ये
तो अब आपको बता दें लोट लकार में रूप चलता है भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम, ऐसे रूप चलता है। और यहाँ भू धातु का लंग लकार रूप चलता है अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम, ये रूप चलता है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर एक वचन का पूछे है रूप, तो एक वचन में आप सीधे सीधे अभवत लगा देंगे। आगे दिया है क्रियातार्जुनीय कहा प्रत्यय, प्रत्यय कहा अस्ति, यहाँ का क्रियातार्जुनीय कहा प्रत्यय अस्ति, यह क्रियातार्जुनीय प्रत्यय कहा अस्ति। अब खटाखट आप लोग बताइए क्रियातार्जुनीय में कौन सा प्रत्यय है, तुरंत बताइए गुरुजी क्रियातार्जुनीय में कौन सा प्रत्यय है। तड़ातड़ आप लोग बताएंगे कि क्रियातार्जुनीय में कौन सा प्रत्यय है। खटाखट बताइए गुरुजी क्रियातार्जुनीय में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। क्या ढक प्रत्यय है, क्या छा प्रत्यय है, क्या घा प्रत्यय है, क्या अच प्रत्यय है। तो क्रियातार्जुनीय में छा प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, क्रियातार्जुनीय में छा प्रत्यय होगा। यहाँ पर कहा लिखोगे, ठीक है। क्रियातार्जुनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो कहा में छा प्रत्यय हो जाएगा। एक आप बता दें इसका, आप जब वो करते हैं तो किरातश्च अर्जुनश्च क्या बनता है, किरातश्च अर्जुनश्च, किरातश्च अर्जुनश्च, तो बन गया किरातार्जुनौ। क्या बन गया, किरातार्जुनौ। किरातश्च अर्जुनश्च से बन गया किरातार्जुनौ में द्वंद्व समास बन जाता है। कौन सा, किरातार्जुनौ में द्वंद्व समास होता है। किरातार्जुनौ में हुआ द्वंद्व समास। कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ। अब तौ अधिकृत कृतम काव्यम इति क्रियातार्जुनीय बन जाता है। तो क्रियातार्जुन से छा प्रत्यय लग जाता है। क्या लगता है, किरातार्जुन शब्द से छा प्रत्यय लगता है। कौन सा, छा प्रत्यय लग करके ही यहाँ अधिकृत कृतिग्रंथे के अर्थ में ही छा प्रत्यय लगता है। एक सूत्र है आपको बता दें, शिशुक्रंदय मसभद्वंद्वेन्द्र जननादिभ्य छा सूत्र से यहाँ पर छा प्रत्यय लगता है। और क्रियातार्जुन छा से ही, क्रियातार्जुन छा से ही छा को ईय आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, छा को ईय आदेश हो जाता है। एक सूत्र आता है क्रियातार्जुनीय बन जाता है। तो आयने यी नी यह फड ख छ घाम प्रत्यादि नाम सूत्र से छा के स्थान पर ईय आदेश हो जाएगा। ऐसा पूछता है तो आप बताएंगे। और यहाँ जो ग्रंथवासी शब्द है सदा नपुंसक में होने के कारण ही क्रियातार्जुनीय पद बन जाता है, ठीक है ना। तो क्रियातार्जुनीय पूछेगा द्वंद्व समास, कौन सा समास, द्वंद्व समास पूछ लीजिएगा, ठीक है। और क्रियातार्जुनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो छा प्रत्यय है। और छा को ये किस सूत्र से आदेश हो जाता है, तो आप बताएंगे आयने यी नी यह फड ख छ घाम प्रत्यादि नाम सूत्र से छा के ये आदेश हो जाता है। और किस सूत्र से छा प्रत्यय रखता है, तो आप बताएंगे शिशुक्रंदय मस भद्वंद्वेन्द्र जननादिभ्य, छा सूत्र से छा प्रत्यय लग जाता है। तो यहाँ पर छा हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। आगे दिया कि गुर्वपि विरह दुःखमासा बंधा साहयति कस्याह कथनम अस्ति। गुर्वपि विरह दुःखमासा बंधा साहयति, यह कथन किसका है, गुरुजी। इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी जो आशा का बंधन होता है वह विरह के कारण अत्यंत दुख को भी सहन कर देता है। क्या कहा, आशा बंधा, जो आशा का बंधन होता है, विरह दुःखम अर्थात विरह के कारण जो दुख होता है, भारी दुख होता है, उसको भी क्या कर देता है, सहायती, सहायता करता है, उसकी सहायता करता है। कौन कहती है, अनुसुईया कहती है कि प्रियंवदा कहती है कि गौतमी कहती है, क्या शकुंतला यह कहती है, तो प्रियंवदा अनुसुईया कहती है। कौन कहती है, अनुसुईया कहती है। क्या कहती है, जब शकुंतला कहती है पहले कि अरे अपने पर्दे कोट में शकुंतला कहा करती है अनुसुईया से कि हालापस्य, अरे अनुसुईया देखो, नलिनी पत्रांतरम अपि सहचरम अपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या आरते दुष्करम अहम करोमि थी। अर्थात हाथ की ओर में कहती है, सखी देखो, कमल के पत्ती की ओर में बैठे हुए भी साचर चकवा को न देख सकने से व्याकुल यह चकवी चिल्ला रही है और मैं उसको देखने का दुष्कर कार्य कर रही हूँ। ऐसे जब शकुंतला कहती है अपनी सखी अनुसुईया से, तो अनुसुईया कहती है कि सखी माँ एवं मंत्रेशो, अरे सखी तुम इस प्रकार मत कहो। वो मंत्र बोलती है, 16वां मंत्र बोलती है विज्ञाशागुणुक चतुर्थक, एषापि प्रियेण विनागमयति
रजनीं विषाद दीर्घतरां गुर्वपि विरह दुःखम् आशाबन्धः साहयति। अर्थात कहने का मतलब होता है कि सखी अरे आप ऐसी बात मत करो, अनुसुईया कहती है, यह भी अपने प्रिय के बिना दुख के कारण अत्यधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि बिताती है। क्यों बिताती है? क्योंकि आशा का जो बंधन होता है विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। तो यह कहती है अनुसुईया। कौन कहती है? अनुसुईया। अनुसुईया और प्रियंवदा ये दोनों शकुंतला की सखियाँ होती हैं। कौन होती हैं? अनुसुईया और प्रियंवदा ये दोनों शकुंतला की सखियाँ होती हैं। प्रियम वदति इति प्रियंवदा का अर्थ हो जाता है। और गौतमी जो होती हैं आश्रम की अध्यक्षा होती हैं, तापसी होती हैं। अभिज्ञान शाकुंतले कत श्लोका सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने श्लोक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने श्लोक बताइए? 180 है क्या? 196 है क्या? 150 है क्या 200 है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 196 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं गुरुजी? यदि आपसे पूछ ले कि अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोकों की संख्या कितनी है तो आप सीधे सीधे बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोकों की संख्या 196 है। कितनी है गुरुजी? अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोकों की संख्या 196 है। यदि उत्तर रामचरितम में पूछ ले तो आप बताएंगे कि उत्तर रामचरितम में श्लोकों की संख्या 256 है। कितनी है? 256 है। तो यदि आपसे उसमें पूछेंगे किसमें, उत्तर रामचरितम में, तो आप बताएंगे 256। और अभिज्ञान शाकुंतलम में बताएंगे तो आप सीधे बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोकों की संख्या है 196। 196 किसमें है? तो आप बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में। किसमें है? अभिज्ञान शाकुंतलम। आपको बता देते हैं पूरे अंकों, 7 अंकों का नाटक है। यदि आपसे पूछ ले कि अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंकों का नाटक है तो आप बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है। 7 अंक है। पहला अंक है आश्रम प्रवेश, दूसरा होता है आश्रम निवेश, तीसरा होता है मिलन अंक, चौथा होता है विदाई अंक, पाँचवां अंक होता है प्रत्याख्यान अंक, और छठवां होता है पश्चाताप अंक, और सातवां होता है पुनर्मिलन अंक। अर्थात 7वां ही अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे बड़ा है और 35 श्लोक हैं। तो पहले अंक में आश्रम प्रवेश में 34 है। कितने हैं? 34 श्लोक हैं। दूसरा सबसे छोटा है, 18 श्लोक हैं। तीसरा मिलन अंक में जो है 24 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24 श्लोक हैं। चौथे में 22 श्लोक है, विदाई अंक जिसको कहते हैं। पाँचवें प्रत्याख्यान अंक 31 श्लोक हैं। और छठवें में जो है 32 है। कितने श्लोक हैं गुरुजी? 32 श्लोक हैं। आप पश्चाताप अंक होता है, 7वें में 35 श्लोक है। तो कुल मिलाकर 196 श्लोक हो जाते हैं। देख लिए 8 4 12 4 16 2 18 1 19 2 21 5 26 की 6 हासिल 2 2 3 5 1 6 2 8 2 10 3 13 3 16 3 19। तो 196 कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 196। तो सबसे बड़ा अंक है सप्तम अंक और सबसे छोटा अंक है विदा अंक, यानी सबसे छोटा अंक है आश्रम निवेश, यानी दूसरा अंक है। 18 श्लोक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के श्लोकों की संख्या अभिज्ञान शाकुंतलम में 196 है। और यदि उत्तर रामचरितम में पूछा जाए तो 256 है। कितना है? 256 है। उत्तर रामचरितम में 256 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में 196 है। और यदि आपसे मत्स्यकटकम में पूछ ले तो 380 है। कितने हैं गुरु? 380 हैं। और रत्नावली नाटिका में पूछ ले तो 86 श्लोक हैं। तो इस प्रकार से यदि आपसे श्लोकों की संख्या कुछ पूछता है तो आप इस प्रकार से बताते चले जाएंगे, तो सीधे सीधे आपका 196 उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया स्वर्गारोहणम ग्रंथ से लेखक अस्ति। स्वर्गारोहण इस ग्रंथ के लेखक हैं। कौन है गुरु जी? स्वर्गारोहण ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या पाणिनि है, क्या पतंजलि हैं, क्या कात्यायन है, क्या राजशेखर है? आप लोग खटाखट उत्तर बताएंगे कि स्वर्गारोहण इस ग्रंथ के लेखक कौन है। थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। तो स्वर्गारोहण के लेखक हैं आपके सी उत्तर हो जाएगा, वरुच एवं कात्यायन। कौन है गुरुजी? वरुच एवं कात्यायन स्वर्गारोहण है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है। क्या है? पाणिनि अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जी हैं। स्वर्गारोहण कात्यायन वरुचि हैं। और पतंजलि का है योग सूत्र। कौन सा है? योग सूत्र पतंजलि का है। कौन सा है? योग सूत्र पतंजलि का प्राप्त होता है। और महानंद काव्य भी पतंजलि का प्राप्त हो जाता है। और राजशेखर का है कर्पूर मंजरी। कौन सा है? कर्पूर मंजरी। यदि कर्पूर मंजरी की बात किया जाए तो राजशेखर की है। किसकी रचना है? राजशेखर की है। पतंजलि का है योग सूत्र। कौन सा है? योग सूत्र। कात्यायन का है आपका वरुच एवं कात्यायन का स्वर्गारोहण है, उत्तर आपका सही चला जाएगा। और पाणिनि का है अष्टाध्यायी। कौन सी रचना है? अष्टाध्यायी रचना पाणिनि की 8 अध्यायों वाली है, 8 अष्टक, ठीक है ना।
32 पाद, 32 पादों में, ठीक है ना, 8 चौक 32, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो कुल मिला के 32 पाद, लगभग 4000 सूत्र अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं। पतंजलि का योग सूत्र है समाधि, साधन, विभूत और कैवल्यपाद। 4 पाद इसमें है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतपाद और कैवल्यपाद, ठीक है। आगे दिया सुधियम कस्मिन विभक्ति रूपम भवति, सुधियम किस विभक्ति का रूप होता है, बताइए। सुधियम में किस विभक्ति में रूप होता है? द्वितीय विभक्ति में होगा, चतुर्थी में होगा, पंचमी में होगा, तृतीय में होगा, बताइए सुधियम किस में होगा। तो यह सुधी शब्द है, पुल्लिंग रूप होगा, तो सुधियम द्वितीय व्यक्ति एक वचन में बन जाता है, रूप चलता है सुधी, सुधियो सुधिया, सुधियम सुधियो सुधिया, ठीक है ना। तो सुधी ही सुधियम, सुधिया सुधिये, सुधिया सुधिया, सुधी हे सुधी, ऐसे रूप चलता है। तो सुधी शब्द का द्वितीय व्यक्ति एक वचन में सुधियम बन जाता है, और पंचमी व्यक्ति एक वचन में बन जाएगा आप सीधे सीधे सुधिया, क्या बनेगा, सुधिया बना आपका पंचमी व्यक्ति में, और तृतीय व्यक्ति में बने सुधिया, तृतीय में क्या बनेगा, सुधिया, ये तृतीय में बना सुधिया, और चतुर्थी में बना सुधिये, चतुर्थी में क्या बनेगा, सुधिये आपका चतुर्थी में बन जाएगा। तो इस प्रकार से यदि टिया में बात की जाए तो सुधियम हो जाएगा, तो उत्तर आपका ए चला जाएगा। क्या उत्तर जाएगा, ए आपका उत्तर सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नदी ही इत्यत्र कस्मिन रूपम अस्ति, नदी यहाँ पर किस रूप में है, बताइए। प्रथमा में है, तृतीया में है, द्वितीया में है, चतुर्थी में। तो नदी शब्द ईकारांत पुल्लिंग का है, किसका है गुरुजी, ईकारांत पुल्लिंग का नदी शब्द रूप है। तो अब नदी शब्द का रूप यहाँ द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, नदी ही शब्द जो है द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप बन जाएगा। कैसे रूप चलता है, नदी नद्यो नद्यः, नदी नद्यो नदी ही, तो यहाँ नदी दिया है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा। तो नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नद्याम, नद्याम नद्योः नदीषु, ऐसे रूप चलता है। तो हे नदी हे नद्यो नद्या, तो रूप यहाँ द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का हो जाएगा। प्रथमा में बनता है नदी, प्रथमा में क्या बनेगा, नदी बनेगा, और तृतीया में क्या बनेगा, नद्या बन जाएगा, नद्या, नदीभ्याम नदीभिः, चतुर्थी में नद्य ही बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो है उत्तर आपका चला जाएगा सीधे सीधे सी, 65 का सी चला जाएगा। क्या होगा उत्तर गुरुजी, 65 का सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया कि भवभूते शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी कस्येयम उक्ति अस्ति, भवभूते शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी, यह कथन किसका है, बताइए। क्या क्षेमेंद्र का है, क्या क्षेमेंद्र का है, क्या कालिदास का है, क्या बाणभट्ट का है, क्या किसका है, बताइए। क्या मम्मट का है, भवभूति के लिए कौन का है इसको। तो भवभूते शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरेव नृत्यति, क्षेमेंद्र जी शिव तिलक में कहते हैं। कहाँ कहते हैं, क्षेमेंद्र जी शिवत्व तिलक में कहते हैं। कहाँ कहते हैं, क्षेमेंद्र शिवत्व तिलक में ही कहते हैं भवभूति के लिए। किसके लिए, भवभूति के लिए कहते हैं, ठीक है। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, कौन सी रचना है, उत्तर रामचरितम। और भवभूति के जो पितामह रहे भट्ट गोपाल रहे, पिता नीलकंठ रहे, माता की बात किया जाए तो जतकर्णी या जातकर्णी थी, इनका मूल नाम ही भट्टकंठ श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। और भवभूति के गुरु की बात किया जाए तो इनके गुरु ज्ञाननिधि थे और कुमारी भट्ट मीमांसकों के अनुसार भी थे। और भवभूति के पूछ लेता है परीक्षाओं में कि दार्शनिक नाम क्या है, तो उदुम्बर या अंबिकाचार्य उम्बेक है। उदुम्बर या अंबिकाचार्य या उम्बेक भी उनको कहा जाता है, ठीक है ना। उदुम्बर, अंबिकाचार्य, उम्बेक भी भवभूति का नाम, दार्शनिक नाम मिलता है। और ये दक्षिण भारत के पद्मपुर के निवासी माने जाते हैं। और भवभूति को पदवाक्य प्रमाणक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भवभूति को पदवाक्य प्रमाणक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पदवाक्य प्रमाणक भी कहा जाता है भवभूति के बारे में, ठीक है ना। और इनकी रचनाएं 3 बहुत पॉपुलर रचनाएं हैं, बता दें आपको, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, ये तीनों कृतियाँ भवभूति की बड़ी ही मतलब पॉपुलर कृतियाँ हैं। और यदि कालिदास की बात किया जाए तो कालिदास जी का विज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, मेघदूतम गीत काव्य है, ऋतुसंहार गीत काव्य है, विकुंवर शिवम त्रोटक है, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब रचनाएं कालिदास की प्राप्त होती हैं। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, 10 उल्लासों में बटा हुआ है। कितने उल्लासों में, 10 उल्लासों में मम्मट का है। और बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी कथामुख, क्या है,
कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, सुखनासोपदेश बाणभट्ट की रचना है। तो इस प्रकार से भवभूते शिखरिणी निरगल तरंगणी कस्य यह मुक्ति है रुचिराग्न संदर्भे या मयूर नृत्यति। क्षेमेंद्र ने सुवृत्त तिलक में कहा है, कहा गया है, क्षेमेंद्र ने सुवृत्त तिलक में कहा गया है। और गोवर्धनाचार्य ने भी इनको कहा है आर्या सप्तशती में, भवभूते सम्माधात भूतर भूरेव भारती भाति ए तत्कारुण्य कि मन था रुदित ग्रावा। इसको गोवर्धनाचार्य आर्या सप्तशती में कहते हैं। और तिलक मंजरी में धनपाल कहते हैं, बहुत ही अगर आपको बता दें भी पॉपुलर है। स्पष्ट भाव रसा चित्र पादन्यास प्रवर्तिता नाटके सुंटस्त्री व भारती भवतिना, इसको धनपाल तिलक मंजरी में भी कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर आपका ए चला जाएगा। आगे दिया प्रणय एव व्याहरति शोकश्च कथनम अस्ति। प्रणय एव व्याहरति शोकश्च कथनम अस्ति। बताओ तमसायाः क्या तमसा का कथन है, सीतायाः क्या सीता का कथन है, वासंत्याः क्या वासंती का कथन है, रामस्य क्या राम का कथन है। अब बताइए प्रणय एवं व्याहर शोकश, प्रेम और शोक ऐसा कह रहा है, यह कथन किसका है? यह सीता नहीं कह रही है, इसका प्रेम और शोक ही कहलवा रहा है। कौन कहलवा रहा है? प्रेम और शोक कहलवा रहा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन तमसा का है, क्योंकि आपको हमने बार बार बताया है भैया तमसा जो है राम के साथ रहती है और वासंती सीता के साथ रहती है। तो ये जो सीता आज कह रही है सारा कुछ ना, तो इनका प्रेम और शोक ही कहलवा रहा है, वस्तुतः यह सीता नहीं कह रही है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा जो है तमसा कहती है, ठीक है ना। तमसा मुरला दो अधिष्ठात्री नदियाँ होती हैं और वासंती जो है वन देवी हैं। वासंती राम के साथ रहती हैं, तमसा जो है हमेशा सीता के साथ रहती है। आइए आगे देख लेते हैं। पररूप संधि विधायक सूत्रम अस्ति। पररूप संधि विधायक सूत्र थी परश्च एंगी पर रूपम या एंगा पदांता दति या परिर्मशा। बताइए कौन सा सूत्र है? यहाँ पर रूप विधायकम सूत्रम अस्ति। तुरंत बताइए। तो पररूप विधायक सूत्र है एंगी पर रूपम। कौन सा है? एंगी पर रूपम। इसका उदाहरण ही मिलता है हरि धन ए, हरि ए, ठीक है ना। एंग क्षमताम, एंगी पर रूपम उदाहरण नहीं है, एंग पर रूपम ही पर रूप संधि हो जाता है। एंग पर रूपम कौन सा सूत्र होता है? पर रूप संधि का उदाहरण होता है। एंगा पदांतादति पूर्व रूप संधि का उदाहरण होता है। क्या होता है? पूर्व रूप संधि का उदाहरण एंगा पदांतादति हो जाता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ उत्तर जाएगा आपका सी, 68 का सी उत्तर आपका चला जाएगा। क्या जाएगा? सी आपको उत्तर चला जाएगा। आगे दिया हरय पदस्य। हाँ, हरय पदस्य का संधि विच्छेदा भविष्यति। तो हरिधन ए होगा क्या? हरधन ये होगा कि हरिधन ए होगा कि हरे धन ए होगा? अब आप बताइए खटाखट। तो भैया 69 का डी हो जाएगा, हरे धन ए हो जाएगा। क्या? हरे धन ए, तो हरा ही बन जाएगा, आया हो जाता है, आया दिशा हरे धन ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, क्या है गुरुजी? उत्पातेन ज्ञापिते चा, उत्पातेन ज्ञापिते चा वार्तिकेन विभक्ति होती है। जो उत्पात से बात जानी जाए उसमें भक्ति होती है। कौन सी भक्ति? वार्तिक से कौन सी भक्ति होगी? क्या द्वितीया, क्या तृतीया, क्या चतुर्थी, क्या पंचमी? तो उत्पातेन ज्ञापिते चा इस सूत्र से कौन सी भक्ति होती है? तो इसमें भैया चतुर्थी भक्ति हो जाए। वाताय कपिला विद्युत, उदाहरण मिलता है इसका। क्या? वाताय कपिला विद्युत। क्या होगा? वाताय कपिला विद्युत, तो चतुर्थी भक्ति हो जाएगा। और द्वितीय भक्ति आप बता दो, कर्मणि द्वितीया सूत्र है। कौन सा? कर्मणि द्वितीया। और कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है कर्तुरीप्सी ततमम कर्म। कर्ता कर्तुरीप्सी, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसमें कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म द्वितीया से द्वितीय भक्ति हो जाती है। कर्तृकर्णोस्य तृतीया, कर्ता और कर्ण की तृतीया भक्ति होती है। कर्ता और कर्ण की तृतीया भक्ति होती है। अपादानी पंचमी, अपादान में पंचमी भक्ति हो जाती है। ध्रुवोपाय अपादानम से अपादान संज्ञा हो जाती है। ध्रुव अर्थात कोई जो विशेष स्थल होता है उससे अपाय यानी पार्थक्य होता है। तो जब किसी विशेष स्थान से किसी का पार्थक्य होता है तो जिसका भी पार्थक्य होगा उसमें अपादानी पंचमी से पंचमी भक्ति हो जाती है। तो यहाँ कर्तृकरणों से तृतीया, कर्ता और कर्ण से तृतीया भक्ति हो जाती है, ठीक है। और पंचमी तो अपादानी पंचमी, अपादान में पंचमी भक्ति हो जाती है। और द्वितीया तो कर्म द्वितीया से तृतीया भक्ति हो जाती है। यहाँ वाताय कपिला विद्युत उदाहरण होता है चतुर्थी में। तो जो बात उत्पाद से ज्ञापित हो जाती है उसमें चतुर्थी भक्ति हो जाती है, ठीक है। वार्तिक है चतुर्थी भक्ति का। आगे दिया को नु खलु एष निवसने में सज्जते, को नु खलु एष निवसने में सज्जते। अत्र निवसने पदस्य का कः अर्थः, निवसने पदस्य कः अर्थः अस्ति। यहाँ पर निवसने पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर बताइए खटाखट इसका क्या उत्तर हो जाए? तो गुरुजी ये तो शकुंतला कहती है कि कौन है या कौन है जो मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है
यह कौन है? मैं निवसने सज्जते, मेरे वस्त्रों से लपेट रहा है, ऐसा कौन है? बात बता दें आपको, जब शकुंतला को कर्ण विदा करते हैं तो विदाई के समय शकुंतला के द्वारा ही एक पाला गया मृग शावक होता है, मृग का बच्चा होता है। तो जैसे शकुंतला आगे की ओर जाती हैं तो वह शकुंतला के दुख में या शकुंतला के विरह में या दूर होने के वियोग में वह शकुंतला के वस्त्र को पकड़ करके खींचता है। तो शकुंतला कहती है कि कौन है जो मेरे वस्त्र को खींच रहा है? कौन है जो मेरे वस्त्र को से लिपट करके यहाँ खींच रहा है या रो रहा है? यहाँ निवसने पद का अर्थ क्या होता है? तो क्या निवास करना हो जाएगा, क्या वस्त्र हो जाएगा, क्या स्थान हो जाएगा, क्या सर्वे सब कुछ हो जाएगा? तो भैया वस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा। जैसा कि अभी आपको बताए हमने कि यहाँ पर जब शकुंतला विदा होती हैं तो वहाँ पर उसका जो मृग होता है वह वस्त्र से लिपट जाता है, वस्त्र को खींचता है। तो शकुंतला कहती है, इस बात को शकुंतला कहती है। इसकी वक्ता कौन है? शकुंतला है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वस्त्र। क्या हो जाएगा गुरुजी? उत्तर हो जाएगा वस्त्र। 71 का उत्तर आपका चला जाएगा सीधे सीधे बी चला जाएगा। विष्णु इति इत्यस्य संधियुक्त पदम भविष्यति। क्या कहा? विष्णु इति इत्यस्य, इसका संधियुक्त पद होगा। क्या होगा? क्या विष्णु इति होगा? क्या विष्णुविति होगा? क्या ए तथा उभव दोनों होगा? क्या एतेषु कोपि न? क्या इनमें से कोई भी नहीं होगा? बताइए खटाखट कौन होगा? विष्णु इति होगा कि विष्णुविति होगा? बताइए कौन होगा? तो यहाँ पर उत्तर दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए अथवा बी उभव दोनों सही हो जाएगा। आपको बता दें जो ये बना क्या गुरुजी? विष्णु इति जो बना है ये विष्णु इति सूत्र बनता है लोपः साकल्यस्य से। किससे? लोपः साकल्यस्य से। साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य से विष्णु इति बनेगा और विष्णुविति बनेगा एचोय वायावह से। किससे गुरुजी? एचोय वा यावह से बन जाएगा विष्णुविति। तो विष्णुविति बना एचोय वायावह से, विष्णु इति बना लोपः साकल्यस्य से। तो ए अथवा बी दोनों उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो सी आपका उत्तर सही हुआ। ठीक। क्या कहा? तत् सर्वनाम का षष्ठी व्यक्ति रूपम भवति। तत् शब्द का, तत् इस सर्वनाम का षष्ठी व्यक्ति के रूप क्या होगा? बताइए। क्या तेन, क्या तस्मात्, क्या तस्य, क्या तत्? तो षष्ठी व्यक्ति में बन जाएगा तस्य। क्या बन जाएगा? तस्य। तस्मात् बनेगा पंचमी व्यक्ति में, तत् बनेगा प्रथमा में बन जाएगा और तेन बन जाएगा तृतीया में। ठीक। अब आपको बता दें तत् शब्द का पुल्लिंग रूप चलता है साह तौते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ये हो गया। तत्शब्द का पुल्लिंग लिख देते हैं आपको एक वचन में। ठीक है ना? एक वचन में लिखा सह तम, सह तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। ठीक है? तस्मिन् बना, ये हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बन जाएगा सीधे सीधे षष्ठी व्यक्ति में रूप बन जाएगा तस्य। तस्य तयोः तेषां बनता है और यहाँ तत्तेतानि प्रथमांत और द्वितीय व्यक्ति में बनता है। ठीक है ना? ये हो जाएगा। तस्मात् पंचमी व्यक्ति हो गया, तेन तृतीय व्यक्ति हो गया। आगे तवतु, क्ता तवतु प्रत्यय से संज्ञा होती है। ता और तवतु की क्या प्रत्यय संज्ञा हो, क्या संज्ञा होती है? बताओ। क्या उपधा, क्या प्रत्यय संज्ञा, क्या निष्ठा संज्ञा, क्या भा संज्ञा? तो क्ता तवतु निष्ठा बनती है। कौन सी संज्ञा बनती है? क्ता तवतु निष्ठा संज्ञा होती है। और अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, अंतिम अल के पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा हो जाती है। अप्रत्यय काल प्रत्यय सूत्र से अप्रत्यय संज्ञा हो जाती है। और इसमें यचिभम सूत्र से भा संज्ञा हो जाती है। यचिभम से भा संज्ञा हो जाती है। अप्रत्यय काल प्रत्यय और तवतु निष्ठा और अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, मतलब अंतिम अल से पूर्व वर्ण की ही उपधा संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पूछा क्या है? क्ता तवतु निष्ठा। क्या? क्ता तवतु निष्ठा हो जाती है। क्ता और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा
हो जाती है, तो आपका उत्तर सी फॉर करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया अधो लिखता नाम अशुद्धा अस्ति, अशुद्धम अस्ति। नीचे लिखे गए वाक्यों में से अशुद्ध है कौन सा? सामवतम अंबिकादत्त व्यास का है क्या? वासवदत्ता भास का है क्या? जगन्नाथ भामिनी विलास है क्या? काव्यादर्श दंडी का है क्या? बताइए गुरुजी कौन सा होगा? खटाखट आप उत्तर बताइए। तो यहाँ आप उत्तर क्या बताएंगे? वासवदत्ता जो है सुबंधु की रचना है। किसकी है? वासवदत्ता भास का नाटक नहीं है, स्वप्न वासवदत्तम भास का नाटक है। भास के नाटक की बात करेंगे तो कौन सा है? स्वप्न वासवदत्तम। कौन सा है? वासवदत्तम। इसी में लोग गच्चा खा सकते हैं। तो स्वप्न वासवदत्तम भास का नाटक है। तो भास के 13 नाटक है। भास के कितने नाटक हैं? 13 नाटक है। दरिद्र चारुत्तम, स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिज्ञा एवं नारायणम, द्योतवाक्यम, ये सब जो है भास के 13 नाटकों की अंतर्गत गणना होती है। और यहाँ वासवदत्ता जो है सुबंधु की रचना है। सुबंधु की कौन सी रचना है? वासवदत्ता है। तो इसलिए भैया उत्तर यहाँ पर आपका बी अशुद्ध है। बी क्या है? अशुद्ध है। यहाँ सुबंधु होता है। और भामिनी विलास जगन्नाथ का एकदम सही है। और काव्यादर्श दंडी का है, ये भी सही है। सामवतम अंबिकादत्त व्यास का नाटक है, ये भी सही है। तो मित्रों हम लोगों ने पुनः 25 प्रश्न को हल कर लिया है। और आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।